कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, वो बस नई देह ढूंढती हैं। रात का समय था। बेलपुरा गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली कोठी कहते थे, अंधेरे में एक भूत की तरह खड़ी थी। उस तरफ कोई जाता नहीं था। लेकिन उस दिन आरव गया। आरव लखनऊ का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। वह भारत के छोटे गांवों में छुपे भूतिया रहस्यों पर काम करता था। कुछ ही दिन पहले उसने इंटरनेट पर एक अजीब वीडियो देखा था। एक औरत जंगल में सफेद साड़ी में खड़ी कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है, "तू आ गया, फिर से वापस नहीं जाएगा।" नीचे लिखा था, स्थान बेलपुरा, उत्तर प्रदेश। अपलोड करने वाला अज्ञात। बस वही काफी था आरव के लिए। बेलपुरा पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक पुराना गांव था। न तो मोबाइल सिग्नल, न बिजली का भरोसा। गांव वाले किसी अनजान को देखते ही चुप हो जाते। गांव के प्रधान हरिराम ने उसे देखा और कहा, "यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं बाबू, और काली कोठी की तरफ मत जाना, वहां अब भी कोई आता है और फिर लौटता नहीं।" आरव मुस्कुराया। उसने अपना कैमरा चालू किया और हर गली, हर चेहरा रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक 8 साल का बच्चा ऋषि सामने आया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और मुंह से अचानक ये निकला, "दायन वापस आई है, और इस बार वो तेरे चेहरे में घुस जाएगी।" आरव ठिठक गया। रात के 1:33 बजे थे। आरव ने अपने ड्रोन को जंगल की ओर उड़ाया, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसका सिग्नल गायब हो गया। ड्रोन को ढूंढते हुए वह खुद जंगल में चला गया। जंगल में पेड़ों की सरसराहट अजीब थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसने देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, पीठ उसकी ओर। उसने कहा, "मैम।" औरत ने गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा आरव जैसा था। वही आंखें, वही नाक, बस उनमें इंसानियत नहीं थी। "तेरे जैसा एक और आया था, फिर वो मैं बन गया। अब तेरी बारी है।" अगली सुबह गांव की एक स्कूल टीचर मीरा आरव के पास आई और चुपचाप एक पुरानी डायरी उसके बैग में डाल दी। डायरी पर लिखा था, "गुलाबो, मैं डायन नहीं थी, मैं मां बनने वाली थी। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। बोले मैं अभिशाप हूं। अब मैं सब माताओं से बदला लूंगी, जिन्होंने बेटियां होने से पहले ही उन्हें मिटा दिया। हर 40 साल में एक नया छलावा जन्म लेता है, एक नई देह, एक नया चेहरा, लेकिन पहचान वही रहती है।" आरव ने गिनती शुरू की। 1985 आखिरी बार किसी ने काली कोठी में आत्मा को देखा था। अब 2025, पूरे 40 साल बीत चुके थे। गांव के लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। वो अब दिन में चुप रहता, रात में अकेला जंगल जाता। मीरा ने उससे पूछा, "तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या देख रहे हो?" आरव का जवाब था, "मैं अब कैमरा नहीं चलाता, क्योंकि अब वो मुझे देख रही है।" एक रात मीरा ने आरव को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ लिखते हुए देखा। "मैं आरव नहीं हूं, मैं वही हूं जो 40 साल पहले जलाई गई थी। अब मेरी बारी है।" मीरा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें एक पुरानी फोटो थी, गुलाबो और उसके मंगेतर की। गुलाबो का मंगेतर बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। गुलाबो को जलाने वाला आदमी आरव का पूर्वज था। डायन, जो कभी गुलाबो थी, अब आरव के शरीर में पुनर्जन्म लेना चाहती थी। अब गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया।
ताऊजी अंधा साधु जो डायन की पहचान जानता था, उसकी जुबान काट दी गई। ऋषि जो सबसे पहले उसे देख चुका था, उसने खुद को आग लगा ली। हरिराम जिसने 1985 में केस दबाया था, उसकी आंखों में मिट्टी भर दी गई। आरव अब खुद डायन बन चुका था। मीरा को पता था यह चक्र यहीं तोड़ना होगा। पूर्णिमा की रात काली कोठी के पास आरव वहीं बैठा था, पेड़ के नीचे। मीरा ने पुरानी तांत्रिक किताब से एक मंत्र पढ़ा, लेकिन बलिदान देना जरूरी था। उसे आरव से कहना पड़ा, जिसने तुझे जलाया था आज वही तुझ में है। अब तुझे मुक्त करती हूं, लेकिन कुछ छोड़ कर जा। आरव तड़पने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं। एक काली धुआं उसके मुंह से निकली और आसमान में विलीन हो गई। मीरा बेहोश हो गई। सुबह आरव वापस था। मीरा ने कहा, तुम बच गए। आरव मुस्कुराया, हाँ मैं। लेकिन जैसे ही कैमरा दूर गया, आरव ने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, अब मैं आरव हूं और अब मैं वापस आई हूं। कहानी समाप्त।